नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आने वाले यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2020 यूपीएसआई 2020 के लिए हिंदी का ये आपका है मॉक टेस्ट नंबर पहला। सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपको यहाँ पर ये पूरा मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको यहाँ पर अपना यूपीएसआई 2020 यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल व अन्य पेपर को क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं ये पूरा एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रहेगा समय 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर आपको अपना क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पहला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 आंसर। आपका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह फैसला किया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। और यहाँ पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भारत में प्रतिवर्ष मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है दूसरा, आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है। मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी या महाराष्ट्रीय। क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्धमागधी। यहाँ पर क्या है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में जो आपका पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका अवधी आता है, बघेली आता है और आपका छत्तीसगढ़ी। ये तीनों आपकी बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका रहेगा यानी कि अर्धमागधी अपभ्रंश। आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो आधुनिक भारतीय भाषा अवधि का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? यानी कि अर्धमागधी अपभ्रंश, क्योंकि अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सा आता है आपका? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है तीसरा, ऊष्म व्यंजन है। इन चारों में से आंसर क्या रहेगा? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, बिल्कुल परफेक्ट आपका रहेगा, यानी कि तीनों सा और हा। क्या आपका रहेगा? ये ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए के बारे में, इसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका है संयुक्त व्यंजन। क्या आपका है? ये संयुक्त व्यंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन, बी आपका है ऊष्म व्यंजन जो कि यहाँ पर पूछा गया है, और सी आपका यहाँ पर रहेगा संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 4। यहाँ पर क्या है कि निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है। संधि आपका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर नी प्लस कपट, यानी कि इसमें आपका कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। यहाँ पर आपका जो संधि रहेगा यानी कि विसर्ग संधि यहाँ पर आपका रहेगा। तो इस संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ग का, खा, पा और फा हो, तो आपका जो विसर्ग है वो यहाँ पर क्या हो जाता है? आधा ये सा में बदल जाता है। तो वही यहाँ पर आपको दिखा, यानी कि नी प्लस कपट, यानी कि निष्कपट। आगे बढ़ेंगे। उल्लास में कौन सा संधि है? क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 5। ये भी काफ़ी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। उल्लास की बात करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? यानी कि उत प्लस लास, उल्लास। इसमें आपका संधि कौन सा है? व्यंजन संधि। इसमें आपका जो है व्यंजन संधि है।
आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको यहाँ पर चयन करना है, कौन सा यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, अंताक्षरी। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसको हम लिखेंगे। ठीक है, आधा ना और आधा ता और पूरा या में जो है बड़ा आ की मात्रा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर आपकी गलती है, यानी कि हम इस तरीके की, इसमें आधा ना रहेगा, आधा ता रहेगा और पूरा या रहेगा। ठीक है, बाकी तो आपको यहाँ पर पता ही है कैसे लिखना है। ये आपको हो गया इसका बिल्कुल सही आंसर। बाकी आपका ए आंसर बिल्कुल सही है, बी भी सही है और डी भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सी में जो गलती थी वो हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 7। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को यहाँ पर आपको चुनना है। इन चारों में से कौन सा आपका बिल्कुल शुद्ध रहेगा, आपको यहाँ पर ये बताना है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नूपुर। ये आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ईर्षा को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखकर भी बता दूं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि हम कैसे लिखेंगे। आपका है ईर्षा। ऑप्शन आपका जो बी दिया गया है इसका शुद्ध रूप क्या रहेगा, पूज्य हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है वाष्प, तो हम लोग इसमें वाष्प को ऐसे लिखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है अगला। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, योजक या पुनरुक्ति सूचक। इस क्वेश्चन का ठीक आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है अगला। यह पर क्वेश्चन नंबर दिया गया यहाँ पर जो है 10। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे यहाँ पर बोलते हैं, क्या कहेंगे उसे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर राम हो गया, श्याम, गंगा, यमुना इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 11। दूध में यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। अगर यहाँ पर हम दूध की बात करेंगे, सिंपल सा, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है वहाँ पर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि आपका हो गया, इसका आंसर आपका ए रहेगा, जैसे कि आपका लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला दिया गया है 12। उससे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यूपीएसआई का बैच कोर्स आपका आ रहा है अनअकैडमी प्लस पे। 12 तारीख से आपका यूपीएसआई का बैच कोर्स है। जो लोग भी यहाँ पर यूपीएसआई के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग मुझे अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएसआई का बैच कोर्स, जहाँ पर हम लोग आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर कोर्स कराने वाले हैं यूपीएसआई का 12 मई से। ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आपकी फ़ीस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका शुरू होगा 12 मई से, और आने वाले दिनों में आपका लेखपाल और यूपी SSS के अन्य पेपर का भी बैच कोर्स आने वाला है। आप यहाँ पर अनअकैडमी में फ़ायदा क्या है कि यूपीपीएससी, यूपी SSS के सारे पेपर के लिए आप लोग 40+ से ज़्यादा एजुकेटर हैं। सारे एजुकेटर के सभी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं केवल 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग की क्लास चलेगी आपकी, ये सर पढ़ाएंगे DC मिश्रा, करंट आपको पढ़ाएंगे अरुण कुमार। तो यहाँ पर जो है प्रिंस चौधरी आपको पढ़ाएंगे GS, और मैं पढ़ाने वाला आपको हिंदी और IPC की धाराएं। तो ये आपका 12 मई से शुरू होगा। तो जो लोग यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएसआई का बैच कोर्स, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपके आने वाले यूपी पीएससी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी यूपीएसआई के सारे जो भी आपके पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए आपके यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। 40+ एजुकेटर हैं, सारे आपको लगातार लग पढ़ाते हैं और यहाँ पर ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, और ये आपका क्वेश्चन है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द विशेषण का विशेषता बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 पहला आपका दिया गया तुलनात्मक विशेषण, प्रविशेषण, परिमाण बोधक और समुदायक यानी कि समुदाय वाचक। तो आपका जो आंसर क्या है यानी कि प्रविशेषण। सिंपल सा क्या है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। जिस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि आपका है कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो बड़े साहसी यहाँ पर जैसे आपका लिखा हुआ है, तो साहसी क्या है। अगर हम साहसी की बात करेंगे ये आपका विशेषण है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, बड़े, तो ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहा जाता है प्रविशेषण। आगे बात करेंगे पुल्लिंग शब्द को चुनिए। अब 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। याचना, सेना, संस्था और प्रवेश, क्या आपका रहेगा पुल्लिंग शब्द। इस क्वेश्चन का ठीक आंसर रहेगा यानी कि प्रवेश। प्रवेश क्या आपका रहेगा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द रहेगा, बाकी सारे यहाँ पर आपके क्या रहेंगे स्त्रीलिंग शब्द। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 13 कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है क्रिया में, संज्ञा में, विशेषण में या इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कृत प्रत्यय के बारे में, इसका प्रयोग करते हैं, किस में करते हैं, क्रिया में, संज्ञा में, विशेषण में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सिंपल आंसर यानी कि क्रिया में करते हैं। किस में करेंगे, क्रिया में करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय इन का प्रयोग नहीं हुआ है। देवरानी, धोबिन, बाघिन, तेलिन। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा यानी कि देवरानी। तो देवरानी में क्या प्रयोग हुआ है यानी कि लास्ट में अब इसमें आपका आनी आता है। क्या आता है आपका आनी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है अगला यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन, संप्रदान कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या रहेगा। ने, से, के लिए या में। 4 आंसर दिया गया आपके सामने और इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है यानी के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह को के लिए, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, अगर इसका बोध होता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका संप्रदान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 16, आप किस प्रकार का सर्वनाम है। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। ये काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है, पेपर में आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका आंसर आपका होगा यहाँ पर निजवाचक। क्या रहेगा आपका निजवाचक। तो आपका यहाँ पर क्या है निजवाचक सर्वनाम आपका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला यानी कि 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी प्रणर्थक क्रिया है। लिखवाना, चलना, गरमाना या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि लिखवाना हो गया, चलवाना हो गया, दिलवाना हो गया, जगवाना हो गया इत्यादि। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है 18, वह घर पहुंच गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। वह घर पहुंच गया। अब यहाँ पर देखिए अकर्मक आपका है या सकर्मक है, द्विकर्मक है या संयुक्त क्रिया है। काफी महत्वपूर्ण। तो पहुंच गया यानी कि आपका यहाँ पर रहेगा संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है 19, गाय का बहुवचन क्या रहेगा। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो परफेक्ट और सही आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि गाय। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 20,
पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो वाच्य आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से हमेशा पूछा गया है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर आपका जो वाच्य रहेगा यानी कि सिंपल सा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 21, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है। बेगम, पैगंबर, बारूद और चेचक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर के लिए कई बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका इसका आंसर रहेगा बी, क्योंकि आपका जो पैगंबर है ये आपका तुर्की भाषा का नहीं बल्कि आपकी ये फारसी भाषा का है। बाकी बेगम हो गया, बारूद, चेचक, दरोगा, कुली, चाकू सारे आपके क्या हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 22, उसने मुरारी को मारा था। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार आपका है, आपको ये बताना है। सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, अपूर्ण भूत है या पूर्ण भूत है। उसने मुरारी को मारा था। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे आपको क्या लगा कि काम पूरा हो चुका है, यानी कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिसमें ये आपको बोध होता है कि क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो कि काम खत्म हो चुका। उसने मुरारी को मारा था यानी कि पक्का है, स्पष्ट है, काम हो चुका है। तो क्या रहेगा, सिंपल सा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो रहेगा आपका पूर्ण भूत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 23। अब यहाँ पर क्या है, कुछ किस प्रकार का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ अधिकता बोधक में आता है, न्यूनता बोधक में आएगा, पर्याप्ति वाचक में आएगा या तुलना वाचक में आएगा। अगर हम बात करेंगे कुछ के बारे में तो कुछ आपका यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका रहेगा न्यूनता बोधक। आंसर इसका रहेगा यहाँ पर बी। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 24। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि उच्चारण स्थान कौन सा है। कंठ एवं तालु, तालु एवं जीभ, मूर्धा एवं जीभ, दांत एवं जीभ। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है। तो ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। इसका रहेगा कंठ एवं तालु, आंसर आपका ए इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। अविभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और द्विगु। तो भरपेट के यहाँ पर हम बात करेंगे यानी कि पेट भर, सिंपल से इसमें आपका हो जाएगा अविभाव समास। तो ये यहाँ पर आपके थे ये 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये बताना कि 25 में आप लोगों ने यहाँ पर कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। 25 में आप लोगों ने यहाँ पर कितने क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही किए हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो ये पूरा आज का टॉपिक, आज का एक मॉक टेस्ट था जहाँ पर हमने यूपीएसआई पेपर लेखपाल के लिए आपको यहाँ पर ये पूरा मॉक टेस्ट कराया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। लगातार यहाँ पर मैं आपको हिंदी का मॉक टेस्ट, जीएस का मॉक टेस्ट, हिंदी के टॉपिक, जीएस के टॉपिक, इसके अलावा रीजनिंग और मैथ के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते रहेंगे। और इसके अलावा आप सभी को पता है कि मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड और प्लस एजुकेटर हूँ, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपकी क्लासेस चलती हैं, स्पेशल वाली भी चलती हैं और आपकी क्लासें यहाँ पर जो है अनअकैडमी पर प्लस वाली भी चलती हैं। तो कल एक क्लास, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 12 तारीख से आपका कोर्स आ रहा है, बैच कोर्स यूपीएसआई के लिए, जरूर ज्वाइन करिए। बाकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। आप अगर ज्वाइन करेंगे और सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 100% आपका यहाँ पर सिलेक्शन जरूर होगा। 100% आप केवल अच्छे से अगर सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यूपीएसआई का बेहतरीन आपके सामने बैच कोर्स आने वाला है 12 मई से, आप उसको वहाँ पर ज्वाइन जरूर करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा टेस्ट पसंद आया होगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे। लगातार आपको यहाँ पर जीएस हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग और मैथ के जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको यहाँ पर लगातार देखने को मिलते रहेंगे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। आप लोग यहाँ पर लाइक और फीडबैक और शेयर करना मत भूलिए।